आज के इस वीडियो में मैं आपके चैप्टर सेकंड में जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, यानी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर तो किसका है, कौन सा एम्पायर, तो मौर्यन एम्पायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जिसको कि हम इस तरीके से देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर में के 5 राजनीतिक या पॉलिटिकल सेंटर्स थे, जिसको कि हम मानचित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो कैपिटल है पाटलिपुत्रा, उसके अलावा जो है 4 इम्पॉर्टेंट जगह हैं, उज्जैन, तोसली जो कि हम देख रहे हो उड़ीसा में है, स्वर्णगिरी कर्नाटका में है और तक्षशिला जो अब आज के पाकिस्तान में है। यानी 5 इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, जिसमें पाटलिपुत्रा तो कैपिटल हो गया मौर्यन एम्पायर का, उसके अलावा 4 तोसली, स्वर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला। तो इन 5 ये आपके मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट भी बन जाता है कि 5 मेजर जो है वो पॉलिटिकल सेंटर्स थे। तो पाटलिपुत्रा एज अ कैपिटल एंड तक्षशिला, उज्जैन, तोसली एंड स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी यानी कि सोने का पहाड़, यानी कि गोल्डन माउंटेन। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मोस्टली इन एरिया अराउंड कैपिटल एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स। इसका ये मतलब ये हो गया कि मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जैसे कैपिटल के आसपास का क्षेत्र या जो अलग अलग जो मेन इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे, इनके आसपास के क्षेत्र में ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जो है वो किया जाता था। तीसरा पॉइंट है कि प्रोविंशियल सेंटर्स वेयर केयरफुली chosen, जैसे तक्षशिला एंड उज्जैनी वेयर सिचुएटेड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। स्वर्णगिरी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग गोल्ड। तो तक्षशिला और उज्जैन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड थे, यानी कि मौर्यन एम्पायर के समृद्ध होने का एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये भी था कि ये ट्रेड इम्पॉर्टेंट सेंटर्स को इन्होंने ट्रेड रूट्स पे अपने जो है ना वो सेटअप किया हुआ था, जिससे कि व्यापार में बढ़ोतरी होती थी। चौथा पॉइंट है कि कंट्रोल ऑन लैंड एंड रिवराइन रूट्स। लैंड पर सड़क मार्ग से और नदियों में नदी मार्ग के द्वारा भी इन्होंने अपने क्षेत्र को कंट्रोल किया हुआ था। पांचवा पॉइंट, आर्मी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आर्मी की 6 कमिटियाँ थी। नेवी का नेवल था, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस अदर्स थे, फुट सोल्जर्स थे, हॉर्सेस थे। चैरियट्स का मतलब होता है रथ, यहाँ पे चैरियट्स का मतलब होता है रथ सेना भी थी। और हाथी, एलिफेंट्स, हाथी जो है ना इसको क्या है वो हाथी सवार कहेंगे कि हाथी सवार भी थे उनके आर्मी में। तो नौसेना थी। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोविजंस के माध्यम से के माध्यम से भी इन लोगों ने अपने जो है ना कंट्रोल कर रखा था। फुट सोल्जर्स थे, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, रथ भी जो है ना रथ जो सेना थी वो रथ के माध्यम से भी जो है ना लड़ाई लड़ती थी, और एलिफेंट्स भी उनके आर्मी में शामिल थे। 6th पॉइंट आता है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड। मतलब कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका एक जो है ना जगह पर इनका जो इम्पोर्टेंट जो जगह हमने बताया आपको, ये सारे जगहों पे ये लोग मतलब कि ज़्यादा जो है ना इनका पावर का एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था, और साथ में पावर कुछ लोगों के हाथ में था। मतलब सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो जाएगा कि एक आदमी, जैसे जो राजा हुए, राजा के जो मंत्री परिषद हुए, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स हुए, उनमें जो है ना पावर से ज़्यादा ये था। फिर है द किंग वॉज द सुप्रीम पावर एंड सोर्सेस ऑफ ऑल अथॉरिटी। मतलब यही इसका मतलब हुआ हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब कि राजा जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट था। ही वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट वॉज कॉल्ड मंत्री परिषद। अभी मैंने ये वाला जब समझाया था तो इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि मंत्री परिषद था राजा, और उसका मंत्री परिषद में सारे ताकत जो है ना वो कंसंट्रेटेड थे। साथ में स्पेशल ऑफिसर्स जैसे धर्म महामता वेयर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, यानी कि धम्म के जो बौद्ध धर्म अपना लिया था ना अशोका ने, तो बौद्ध धर्म के लिए जो है इन्होंने को प्रसार करने के लिए धम्म महामता का स्पेशल ऑफिसर्स थे जो उनको नियुक्त किया, जो लोगों को धम्म के बारे में बताते थे।
तो इस तरीके से हमारे ये 9 पॉइंट्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये मैप। तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये याद कर लेना है।